नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कड़ी पत्ते वाला राइस, जैसे हम लेमन राइस बनाते हैं, टैमरिंड राइस बनाते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में करी लीफ राइस भी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, बनाते हैं बढ़िया करी लीफ राइस। सबसे पहले चावल के लिए हमने पानी बढ़िया से उबाल लिया है और इसमें ये सोक किए हुए चावल सीधे डाल देंगे। जैसे नॉर्मल स्टीम राइस बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा नमक में डाल रहा हूँ और हल्का सा स्टर करके बस इसे अब पकने देंगे। अब बनाते हैं इसका जो पोड़ी पाउडर यानी कि जो मसाला मिक्सचर है। बड़ा इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लोग सेसमे ऑयल में एक तड़का तैयार करेंगे। जैसे ही हमारा सेसमे ऑयल गर्म होगा उसमें डालेंगे चने की दाल। ये कच्ची चने की दाल है। साथ में हम डाल रहे हैं ये धुली हुई उड़द की दाल। दाल जैसे ही भुननी शुरू होगी, एक तो उसका कलर बताएगा आपको, गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। दूसरा उसकी खुशबू, एकदम नटी फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा उसमें, और तब आपको बाकी चीज़ें डालनी है। ध्यान रखिएगा कि दाल जो है वो गोल्डन ब्राउन से ब्लैक बहुत जल्दी होती है, इसलिए जहाँ पे ब्राउन होनी शुरू हुई उसी समय पर हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा पेपरकॉर्न, साथ में हींग, और तेल एकदम गरम है। इस टाइम पे पीनट्स भी हम फ्राई कर लेंगे और अब ये चॉप किया हुआ गार्लिक भी साथ में डाल देंगे। क्योंकि ये टेम्पल फूड से निकला है तो कुछ रेसिपीज में गार्लिक आपको नहीं दिखेगा, तो आप गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो। लास्ट में डलेगी ये सूखी लाल मिर्च, और अब इसे निकाल लेंगे और इसी पैन में हम कड़ी पत्ते को भी अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। अब ये कड़ी पत्ते को हमें तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए और एकदम क्रिस्प ना हो जाए, ताकि इसको क्रश कर सकें। एक तरफ राइस उबल जाए, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम करके तड़का लगाना है, बस दैट्स इट। अब उसी पैन में हमें डालना है बाकी का बचा हुआ जिंजरी ऑयल और थोड़ा सा काजू, और उसमें थोड़ी सी मूंगफली। इसे हम पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। काजू और मूंगफली को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। अब काजू तो आपको दिख जाएगा कि गोल्डन ब्राउन हो रहा है, लेकिन मूंगफली जब फटनी शुरू हो जाए तब आप समझ जाइए कि मूंगफली भी आपकी तैयार हो गई है। अब ये काजू और मूंगफली फ्राई हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि एक ही पैन में सारी कहानी चल रही है, क्योंकि पहली बात फ्लेवर्स भी वहीं पर सारे, दूसरी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना ना फ्लेवर्स, और पैन भी वेस्ट नहीं करना, बार बार क्यों धोना है। अब इस गर्मा गर्म तेल में हम डालेंगे सबसे पहले वापस से थोड़ा चना दाल, साथ में थोड़ा सा उड़द का दाल। जैसे ही चने की दाल और उड़द की दाल पके, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, साथ में डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, साथ में सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। अब इस रेसिपी को समझना जरूरी है। यहाँ पर बन गया है कड़ी लीफ पोड़ी का पूरा मिक्सचर। इसे पीस लेते हैं। दूसरी तरफ हम बना रहे हैं एक तड़का, जिसमें बिल्कुल हमने चने की दाल, उड़द की दाल, मस्टर्ड सीड्स, करी लीफ और लाल मिर्च डाला है। अब इसमें डालेंगे इमली का ये पल्प। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा गुड़, खट्टा मीठा करने के लिए। अब इमली और गुड़ के बाद हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। अब ये सारे मिक्सचर को अच्छे से पका लेना है।
अभी जो कड़ी पत्ते की पोड़ी है ये ठंडी हो चुकी है, अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये बन जाएगी पोड़ी। अब आप इसको इडली के साथ खाइए, डोसे के साथ खाइए, चावल में डाल के खाइए। चावल में जितना लगेगा उसके बाद जितना बचेगा उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पोड़ी का मिक्सचर है, इसे अच्छी तरीके से हमें पाउडर करना है। एक मिक्सी जार में डाल के इसे अच्छे से पाउडर बना लीजिए। क्योंकि इसमें तेल है तो इसको बीच बीच में रोक के आपको चम्मच से हिलाना पड़ेगा। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से पाउडर तैयार है। अब ये पोड़ी पाउडर को आप आराम से स्टोर कर सकते हैं किसी बॉटल में, फ्रिज में, और इसे डोसे के साथ, इडली के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बड़ा टेस्टी लगेगा। ये राइस का मेन फ्लेवरिंग एजेंट तो है ही, लेकिन साथ में ये इडली और डोसे का कंप्लीमेंट भी बन सकता है। तो एक परात में अब ये राइस को हम इस तरीके से डाल देंगे। कुछ लोग ये रूम टेम्परेचर पे खाते हैं, कुछ लोग इसे गर्म खाते हैं। मैं यहाँ पे गरम राइस के अंदर ये तड़के को डाल रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये जाएगा इसमें, क्योंकि यही मेन फ्लेवरिंग है। साथ में जो हमने काजू, मूंगफली ये फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे। साथ में डाल रहा हूँ ये पोड़ी पाउडर, और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब फाइनली थोड़ी सी और करी पत्ता जो हमने फ्राई करके रखा था उसे भी डाल देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे परोसते हैं। एकदम अमेजिंग, फ्लेवरफुल और कंफर्टिंग है ये राइस। जैसे आप लेमन राइस, टैमरिंड राइस को इतना प्यार देते हैं, वैसे ही करी लीफ राइस को भी ज़रूर से बनाइए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। और साथ में जो ये पोड़ी पाउडर बना है ना, इसे आप एक बॉटल में बंद करके रख लीजिए। जब भी आप इडली खाएं उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा घी डालें और एंजॉय करें। वेल, ये दोनों रेसिपीज़ अब आपके लिए हमने दे दी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3-3 नई रेसिपीज़ आती हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कुकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी तक, सी यू सून।